हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एकेडमी अर्पित त्रिपाठी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 केमिस्ट्री का पार्ट 3 पार्ट 2 नंबर है। देखिए धातु अधातु। देखिए धातु अधातु एवं उपधातु। पहले हेडिंग धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ईटीसी। देखिए धातु के गुण। धातु प्रायः ठोस होते हैं। दूसरा हेडिंग, इनमें तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त सभी में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु प्रायः चमकदार होते हैं। इसका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आता है हमारा अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, ईटीसी इत्यादि। मतलब अधातु के गुण। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस में। उसके बाद देखिए दोस्तों, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इनमें तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। इसमें तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स, उपधातु। उसके बाद देखिए उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे SB, SI, BI, ETC इत्यादि। अधातु प्रायः चमकीली होती है। एग्जाम्पल नंबर इसका है, अधातु वाले का है। नोट पॉइंट देखिए, Hg को छोड़कर सारी धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है। यानी पारे को छोड़कर यदि हम किसी कमरे में उसको रखें हैं तो सारी वस्तुएं हमारी ठोस होती है। बाकी Hg हमारा पारा जो होता है वो द्रव होता है। देखिए कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन सॉल्ट। उसके बाद देखिए नोट पॉइंट, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद देखिए धातु के गुणधर्म आता है। पहला, धातु का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। धातु प्रायः O2 से अपक्रिया करके O2 बनाते हैं। एग्जाम्पल 4Al + Al2 इक्वल टू बन जाएगा 2Al2O3। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे आता है फ्रेंड्स, देखिए कुछ हमारे एग्जाम्पल। जब धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार से अपक्रिया करके जल एवं लवण बनाता है जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो उभयधर्मी कोई पूछे तो इसे कहते हैं, जब धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार से अपक्रिया करके जल एवं लवण बनाता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड + HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अपक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड + H2O जल बन जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम ऑक्साइड यानी OH, जिसे सोडा कहते हैं। उसके बाद देखिए बन जाएगा यानी सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH बन जाएगा। सोडियम मेटा एल्यूमेट इसे कहते हैं, NaAlO3 को। ये जो लिखा हुआ है NaAlO3 को इसे कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमेट। उसके बाद देखिए धातु का जल के साथ अपक्रिया। जब जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा H बनाते हैं। नोट, सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। समान अपक्रिया, धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड, जैसे S- + H हाइड्रोजन हमारा मुक्त हो रहा है इसमें। नोट, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया तेजी से करते हैं। देखिए सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं, सॉरी दोस्तों कुछ तो मैटर गड़बड़ है, रुक जाइए, बना रहे हैं इसको, गड़बड़ नहीं होने देंगे। देखिए अब यहाँ पे नोट पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया तेजी से करते हैं तथा हाइड्रोजन और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसे ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यानी +H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड + H2 गैस पर ऊर्जा मुक्त होगी। जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया धीरे से होती तथा वह भी गैस प्रज्वलित होने के पर्याप्त नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए
एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। देखिए 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा और पीछे आते हैं, सही तरीके से बन नहीं रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल, कैल्शियम प्लस H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बन जाएगा। वैसे नोट पर मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अक्रिया नहीं करता, परंतु यह गर्म जल के साथ अक्रिया करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, Mg प्लस H2O, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मुक्त होगा हमारा। नोट पॉइंट Al, Fe, Zn, एल्यूमिनियम हमारा लोहा, Zn जिंक जल के साथ अक्रिया नहीं करते, परंतु यह भाप के साथ अक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एल्यूमिनियम प्लस 2H2, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस मुक्त हो जाएगा। या फिर लोहा प्लस 2H2, तो फेरियम ऑक्साइड प्लस 2H2 बन जाएगा हमारा। Zn प्लस H2O, तो ZnO प्लस H2 हमारा बन जाएगा। अब देखिए उसके आगे का है, ऐसे तत्व जो ना तो जल से ना ही भाप से अक्रिया करते हैं। ऐसे तत्व जो ना तो जल से ना ही भाप से अक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल Pb यानी लेड, Cu कॉपर, Au सोना चांदी। धातु अम्ल से अक्रिया करके लवण प्लस H2 बनाता है। एग्जाम्पल पोटेशियम प्लस बाई नाइट्रेट, एक तो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2। ये आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स हमारे नोट्स कंप्लीट, हम आपको उसी को बताने जा रहे हैं, उसी को सब बता रहे हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर से हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बिंदास पेपर दीजिए। उसके बाद देखिए अब आता है खनिज। खनिज किसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। अयस्क, ऐसी विशेष विधि जिनमें शुद्ध पदार्थ का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाता है। नोट, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते। जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, कॉपर का अयस्क कॉपर। उसके बाद देखिए धातुओं का निष्कर्षण। धातु को निकालना ही धातुओं को निष्कर्षण कहते हैं। धातु को निकालना ही धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। देखिए अयस्कों का समरण, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं को निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन अपक्रियाओं का उपयोग करते हैं वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। जैसे ये कहें कि यदि किसी बाल्टी या कांच में लकड़ी को बुरादे को डाल दिया जाए तो उसे किस अपक्रिया द्वारा, मतलब वो एक अयस्क होगा, उसको किस तरीके से अलग करेंगे, वही बात इसमें बताई जा रही है। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स, गैंग किसे कहते हैं, अवांछनीय पदार्थ को गैंग कहते हैं। नोट, गैंग को प्रायः अधात्री अशुद्धि भी कहते हैं। अब देखिए हमारी अगली हेडिंग, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखिए हमारा आ रहा है निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसमें जब हम ताप की प्रक्रिया करेंगे ये जिंक ऑक्साइड पर CO2 मुक्त होता है। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, भर्जन कहलाता है। जैसे ZNa जिंक सल्फाइड, वहाँ देखें CO2 ऑक्सीजन, तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। उसके बाद देखिए निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, तो हम आपको अभी निस्तापन और भर्जन बता चुके हैं ऊपर। उसके बाद देखिए, चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, छोटी है, किसी वस्तु को इतना गर्म करें कि पिघले नहीं, निस्तापन कहलाता है। सबसे छोटी हेडिंग, यदि आपसे 1 नंबर में बोर्ड में पूछते तो आप इतना लिख सकते हैं, किसी धातु को इतना गर्म करें कि पिघले नहीं, निस्तापन कहलाता है। जैसे ZnCO3 को गर्म करेंगे ZnO प्लस CO2, CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड को यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हम
गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। भाजन सल्फाइड आयन को ऑक्सीजन को पत्नी में जलाने की क्रिया को भाजन कहते हैं, जैसे SO2 नोट। भाजन क्रिया में प्राय ऑक्सीकरण, आगे देखिए, भाजन क्रिया में प्राय ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। प्रगलन, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया, अयस्क से अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो दोस्तों आज ये था कक्षा 10 की केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 था, पार्ट 3 का धातु एवं अधातु के चैप्टर का। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगते तो आप उसमें बस आते डिसलाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को मत सब्सक्राइब करिए। और यदि उसमें बदतमीजी से अगर आप कमेंट लिखेंगे तो आप हम जहाँ तक ढूंढेंगे समझ लीजिए ढूंढ के हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपसे बिना अनुरोध हो कि हमारे चैनल पे बदतमीजी से कमेंट मत करिए। सुन लीजिए, चाहे हमारी आप इसे भावना समझिए चाहे अकड़ समझिए, हम बताए दे रहे हैं। तो आप अगर आपको अच्छा लगता तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, नहीं तो मत करिए, पड़ा रहने दीजिए हमारा वीडियो। और बदतमीजी से इसमें कमेंट मत करिए, नहीं तो आपको जहाँ भी मिलेंगे आपको ढूंढ लेंगे, हम समझ लीजिए आप। अभी अगले वाले वीडियो में एक भाई ने हमारे कमेंट किया था, यार तुमसे क्या मतलब, चाहे हम पढ़ा रहे हैं आपके बस को उतनी बात नहीं है, कुछ कर पा नहीं रहे हो यार, दूसरे को गिरा रहे हो। चलिए ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।